नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ नरेला के मशहूर चौक झंडा चौक पर। और शीतला माता मंदिर में आज करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास एक चोर ने माता के दान पात्रों में ही सेंध लगा दी। बता दें आपको कि ये दान पात्र है और इन दान पात्रों में ही सेंध लगाने का काम उस चोर ने किया है, जो साइकिल पर आया था और एक एक कर 3 दान पात्रों में सेंध लगा दी। आपको बता दें, ये पूरा बाजार है और इस बाजार के बीचों बीच ये शीतला माता मंदिर बना हुआ है। आसपास की दुकानें हैं, लाखों करोड़ों रुपए का माल भी इन दुकानों में भरा हुआ है। लेकिन चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि ना तो पकड़े जाने का ही डर होता है और ना ही पिटाई का, जबकि थाने की दूरी भी यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। आपको बता दें, सामने गली गई है और इस गली से बाहर निकलते ही थाना है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिल्ली पुलिस का डर चोरों के मन में ही नहीं है और खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अब अंजाम दे रहे हैं। आचार्य मनुकृष्ण वशिष्ठ। कब पता लगा आपको कि मंदिर में चोरी? ये सुबह ही पता चला जब पंडित जी महाराज जब मंदिर खोलने के लिए आए यहाँ पर। तो मैं तो थोड़ा लेट आया था, लेकिन जब बड़े पंडित जी आए यहाँ पर मंदिर में, तो सामने वाला जो दान पात्र है वो तो बिल्कुल ही कटा हुआ, जिसमें तो कुछ लोहे वगैरह के उससे मार रखा है, तो टूटा हुआ है। जब कैमरे खोल करके देखा तो एक साइकिल के ऊपर आया था बंदा और मुंह के ऊपर तो उसके कुछ बंधा हुआ नहीं था, लेकिन कैमरे में क्लियर हो नहीं पाया। लेकिन वो आता है और ये जो इधर साइड में जो कैमरा, ये जो दान पात्र लगा हुआ है मंदिर माता के सामने, इस पे भी अपना हाथ अब वो करता है, मारता है, वो सारा उसमें नज़र आ रहा है। हाँ जी, लगभग 1:30 से 2 बजे रात में। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई? थाना थोड़ी दूरी पर है पुलिस की। भैया वो तो शायद जो अपने जो मेंबर हैं इन्होंने कुछ करा है या नहीं करा है वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो फिर एक प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली, वहाँ पर चला गया था। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बट जो मंदिर जो थाना है, मंदिर से करीब 150 मीटर की दूरी पर है। भैया अब थाने की तो बात ही क्या की जाए, ये तो आमजनों को भी सोचना चाहिए कि कहाँ तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अभी लोगों की मानसिक स्थिति इतनी बेकार हो गई है कि मंदिरों को ही नहीं छोड़ रहे। अब उसमें पुलिस भी क्या करेगी? उनको तो जब रिपोर्ट वगैरह करेंगे तब जाके वो तो कुछ बात करेगी। लेकिन ये कि आम इंसानों को सोचना चाहिए कि जहाँ पर हम मत्था टेकते हैं, जहाँ पर हम हमारे मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्जी लगाते हैं, वहीं पे जा कर के अपना हाथ साफ कर रहे हैं ये लोग। अभिनव जी, क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था के लिए बिल्कुल चरम पे है। यहाँ को लापरवाही है। पूरा जाम लगा जाता है। शाम को फिर शरारती तत्व जाग जाते हैं रात को 9 बजे के बाद। थाना कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कुल 500 मीटर पर थाना है जी। बताओ क्या करें? जो यहाँ का बीट ऑफिसर, हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। गलियों में रोजाना कुत्ते भौंकते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। किसी कह रहे हो कोई बात और ये तो जी हमने भी देखा था, जानबूझ के यहाँ देखा, ये टूटा हुआ नहीं मिला। फिर बाद में पता लगा कि तो तीनों खराब हैं, तीनों पार्ट रखे हैं, तीनों पार्ट रखे थे। 3 जो थे। पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस तरह की घटनाओं की? कार्रवाई कुछ नहीं करा जी, अभी तक तो कुछ समाधान हुआ नहीं। आगे आप पता नहीं जी क्या होगा। मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, आपके सामने मंदिर है, चोरी हुई है और मेन बाजार है, तो क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह की घटनाओं को? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो ख़राब है ही। अगर मतलब मंदिर में चोरी हो रही है तो दुकानें तो कहाँ सेफ हैं। लोग मंदिर में चोरी करने से पहले एक बार सोचते हैं, तो दुकानों में चोरी करने से पहले थोड़ी सोचेगा। और वो तो आया भी है, उसमें कैमरे में भी आया हुआ। वो दूसरे 2-3 दुकानों के ताले भी चेक किए हैं चोर ने। और वो तो शुक्र मानो उसके पास हथियार नहीं था तोड़ने का, नहीं तो तोड़ भी जा सकते। वो एक पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बाज़ार में होता रहता है। हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन किसी की दुकान का ताला टूटता है। पहले भी मंदिर की टूटियाँ चोरी हुई हैं काफ़ी सारे टाइम। थाने की दूरी यहाँ से कितनी होगी? थाना ये रहा 10-20 कदम पे थाना होगा।
तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस दावा करते हैं रात दिन अपना पेट्रोलिंग का सड़कों पर गलियों में। भैया यहाँ तो कोई दावा नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई सुरक्षा व्यवस्था होती तो वैसे खुले चौक में कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करता, जहाँ की पूरे चारों तरफ CCTV लगे हुए हैं। तो चोरों के तो हौसले बुलंद है ही, तभी चोरी हो रही है। पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? भाई पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, यही कहेंगे, और तो क्या कर सकते हैं। अब चोरों के निशाने पर मंदिर भी हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की उस सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर दिल्ली पुलिस आए दिन ट्वीट करती है कि इस जगह पेट्रोलिंग की जा रही है और इलाके में घेराबंदी की जा रही है, पिकेट लगाई जा रही है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर खुलेआम घूम रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। दिल्ली से नीतीश जैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।